को स्वतंत्रता दिवस पे पूरे देश में आज राष्ट्रीय ध्वज फहराया जा रहा है और उसी कड़ी पे आज यहाँ भी राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। इसके लिए मैं सभी को बधाई देता हूँ। और इस गुरुकुल के लिए जो सबसे बड़ी खुशी की बात है कि देश की जानी मानी ऐसी एक नेता, राष्ट्रीय महासचिव, सिरसा से सांसद, पूर्व में कैबिनेट मंत्री, उत्तराखंड की प्रभारी, सम्मानीय हमारी बहन, जिनकी बदौलत आज इन बच्चों को बहुत ही सुंदर और बहुत ही आलीशान एक छात्रावास हमारे पूज्य स्वर्गीय चौधरी दलबीर सिंह व श्रीमती कलावती के नाम से हमारी मुखिया जी के माता जी और पिताजी हमारे पिताओं के नाम से आपको रात को अच्छी नींद लेने का और अलग से हमें एक छात्रावास बनाने का जो एक बीड़ा हमने उठाया था और उसको पूरा करने का श्रेय, जिसकी शुरुआत जिसमें लाखों रुपए बहन कुमारी शैलजा जी ने दे करके एक सुंदर छात्रावास तैयारी को किया। इसी वजह से बहन जी हमारे पूज्य आचार्य रामस्वरूप शास्त्री जी जो गुरुकुल के कुलपति हैं, मानद कुलपति हैं, वो हमेशा कहा करते हैं कि अच्छे महापुरुषों को इस तरह की संस्थाएं गोद दे देनी चाहिए। और ये अक्सर अपने भाषण में बोलते थे। और इसी तरह हम ये मानते हैं कि बहन कुमारी शैलजा जी ने इस गुरुकुल को जिस तरह से एक तरह से गोद लिया हुआ है, क्योंकि जब भी हम इनको बुलाते हैं ऐसे उदाहरण आपको कभी भी मिलेंगे कि पूरा दिन कार्यक्रम करके कब बहन जी सिरसा में शाम को 8 बजे जैसे घर में आए और जैसे ही बहन जी जाने लगे तो मैंने ही एकदम से बहन जी को थोड़ा सा ही कहा, बहन जी गुरुकुल आपकी संस्था है और उसके प्रति आपका प्रेम भी बहुत ज्यादा है। कल स्वतंत्रता दिवस है, अगर आप चाहें तो वहां झंडा फहरा दें। तो बहन जी ने हंसते हुए कहा थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि सुबह मैंने 9 बजे लोगों को टाइम दिया हुआ है, कार्यक्रम फिक्स किए हुए हैं और 8:30 बजे का टाइम तुरंत बहन जी ने इस तरह से देना, ये गुरुकुल के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। इतने बड़े नेता ऐसे टाइम नहीं दिया करते, महीनों करते हैं, वे कार्यक्रम बनते हैं, वे होर्डिंग लगते हैं, वे कार्यक्रम की टीमें बनती हैं, फिर उस कार्यक्रम को सजाया जाता है। लेकिन बहन जी कभी भी ऐसे पत्रों में नहीं पड़ती, कहती है नहीं, बिल्कुल सिंपल प्रोग्राम में जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये गुरुकुल की परंपरा भी है। मैं इसके लिए सबसे पहले बहन जी का लाखों रुपये गुरुकुल में दान देने की वजह से एक सुंदर ये एक छात्रावास बनाने के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। और समय समय पर सभी गुरुकुल की पूरा करती है। ये तो भाग्य रहा, मैंने पहले अनाउंस किया था बहन जी जब आए थे कि बहन जी मुख्यमंत्री बनेगी, लेकिन नहीं बन पाए और भविष्य में बनेंगे और इस गुरुकुल की कायाकल्प होगी। मैं ये आपको वादा करता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा विश्वास है बहन जी के ऊपर, जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो ये बहुत सुंदर एक और यहाँ पे वो होगा। और मैं इसके साथ ही हमारे गुरुकुल के जो कि संस्थापक प्राचार्य हैं, 14 अप्रैल 1964 को जिन्होंने यहाँ पहली क्लास ली, इस गुरुकुल के लिए इन्होंने दिन रात एक किया और आज भी गुरुकुल के लिए चिंतित रहते हैं। पूज्य आचार्य रामस्वरूप शास्त्री जी ये हमारे गुरुकुल के प्राण हैं। मैं इनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, परमात्मा इनको सुख दीर्घायु दे, मैं इनका अभिनंदन करता हूँ। इसी कड़ी में हमारे गुरुकुल के बहुत ही ईमान होकर काम करने में थोड़ी असमर्थ है, लेकिन फिर भी चारपाई पे बैठे हुए भी गुरुकुल के लिए दान चंदा इकट्ठा करने में वो निरंतर अभी भी लगे हुए हैं। हमारे पूज्य आचार्य मान सिंह पाटिल जी हमारे सामने हैं। एक बार हमारे बीच बैठे मैं इनका अभिनंदन करता हूँ।
स्वागत करता हूँ। और इसी कड़ी में आज मेरे बेटे हिमांशु ने बताया कि आज जो हमारा 15 अगस्त का दिन है और बहन जी ने कितनी अच्छी बात सोची है कि जो कि कैलीग्राफी में लिखा संविधान जिसकी मूल प्रति बहुत ही सुंदर आज बहन जी गुरुकुल को भेंट भी करेंगे। मैं कहूँगा हिमांशु आपको पहले दे दिया वो प्रति में ले आएंगे, इसके बाद एक बार बहन जी गुरुकुल की हमारी लाइब्रेरी में उसको स्थापित करेंगे। एक प्रति मुझे हमारे गुरुकुल के जो प्रधान है स्वामी सुमेधानंद जी सरस्वती सांसद, पूर्व सांसद, 2 बार के सांसद, वो हिंदी में लेकर के आए थे और बहन जी आज इंग्लिश में उसका जो कैलीग्राफी में लिखा हुआ वो भी एक संविधान, सुंदर सा संविधान गुरुकुल को उन्होंने दिया है, वो भी हम बहन जी से ही भेंट करवाएंगे। और इसी कड़ी में गुरुकुल के लिए हमारे बीच में आज नहीं है हमारे MP साहब, हमारे पूज्य रामजी लाल जी आज हमारे बीच में नहीं है। लाखों रुपया जैसे बहन जी गुरुकुल के प्रति समर्पित है, ऐसे ही हमारे MP साहब रामजी लाल जी कई वर्षों तक कार्यकारी प्रधान रहे गुरुकुल के। उनके स्कूटर हम सुभाष जी के रूप में हम MP साहब को देखते हैं। छात्रावास में लाखों रुपया गुरुकुल का जो हमारा जो क्लासरूम है वो बनवाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। हमारे बीच में बैठे हैं, इनका भी स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इसी करके हमारे महेंद्र जी हैं, गुरुकुल की बहुत ही सुंदर कार्यकारी, हमारे राम कुमार जी कार्यकारी प्रधान है। लाखों रुपया चंदा इकट्ठा करते हैं, करोड़ों रुपया, अरबों रुपए का इनका कारोबार है शक्तिवर्धक हाईब्रिड, लेकिन फिर भी गुरुकुल के लिए इतने समर्पित है। 24 घंटे घूमते रहते हैं, कहीं से भी कोई काम करवाना हो, कोई चंदा लेके आना है, किसी महानुभाव को लेके आना, तो ये निरंतर यहाँ लगे रहते हैं। मैं इनका भी स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इसी कड़ी में आज हमारे बीच में जो कि महानुभाव हमारे बीच में है मनोज राठी जी, जो कि बहुत ही अच्छे वक्ता है, प्रवक्ता है, बहन जी के लिए समर्पित है। हमारे बीच में है हमारे सत्येंद्र जी हैं, जो कि यहाँ के जिला अध्यक्ष भी रहे, मैं उनका स्वागत करता हूँ। मांगेराम जी चले गए, क्या कहते हैं, मांगेराम जी है, हमारे धर्मराज जी हैं, जो गुरुकुल को बहुत सारा इन्होंने चंदा दिया और लगातार निरंतर ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चांदन जी के चीफ इंजीनियर रिटायर हुए हैं, आजकल एडवोकेट मेरे साथ ही बैठते हैं, गुरुकुल को संभाल रहे हैं। रामनिवास जी हैं, लोकेश जी जो कि कनाडा से आए हैं, मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ। मेरे साथ जुड़े हैं वीरेंद्र सहलवाल जी, विजेंद्र कपूर जी जो कि सेवा दल के हमारे जिला अध्यक्ष है, जगदीश बिश्नोई जी, विक्रम मित्तल जी हमारे बीच में, दीप कुमार जी एक बार खड़े होकर दर्शन दे दें। बहन जी गुरुकुल में रहते हैं और सन्यासी है, एक तरह से बिना सन्यास लिए सन्यासी हैं, गुरुकुल में ही रहते हैं और गुरुकुल के बच्चों की इतनी सेवा करते हैं। हमारे गुरुकुल की शोभा, मैं इनका भी स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इसी कड़ी में हमारे बीच में अंकित जी हैं, सुरेंद्र सैनी जी जो कि ओबीसी हमारे कांग्रेस के डिपार्टमेंट से हैं, दिल्ली के प्रभारी हैं, वीरेंद्र नागर जी है, ईश्वर जी है, मुकेश जी हैं, सैनी हमारे हमारे प्रवक्ता रहे हैं, भी है, डॉक्टर मनदीप पुनिया जी ग्रीन ट्री हॉस्पिटल इनकी वाइफ है, जो कि रेडियोलॉजिस्ट हैं, वो आज नहीं आ पाई कोई इमरजेंसी की वजह से। और इसी बीच में हमारे बीच में सुरेंद्र जी जो है आर्यनगर से, इनकी धर्मपत्नी ब्लॉक समिति की ये वाइस चेयरमैन है, ये भी हमारी किसी इनका भी मैं स्वागत करता हूँ। और हमारे बीच में मेरे बहुत ही अच्छे मित्र और बहन जी के भी, बहन जी को बड़ी अच्छी सलाह देते रहते हैं, हमारे बीच में है, मैं इनका भी स्वागत करता हूँ। हमारे टीओ हैं सुभाष जी, टीओ ट्रेजरी ऑफिसर रहे हैं, बड़े अच्छे गाइड भी हैं हमारे, मेरे साथ बड़े, तो मैं इनका भी स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और एक हीरा मेरे को साथ में मिला है हमारा रामपड़ के रूप में, रामपड़ मैनेजर, ये 24 घंटे मेरे साथ रहता है और जब भी गुरुकुल की कोई समस्या होती है हमेशा मेरे साथ खड़ा रहता है। और इसी कड़ी में शैलेश वर्मा जी जो कि मेरे पार्टनर भी हैं और गुरुकुल के कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं, ये भी निरंतर गुरुकुल के लिए अभी रिटायर हो गए, बहुत सारी तूड़ी इन्होंने गुरुकुल में बहुत बेची, अनाज इन्होंने बहुत इकट्ठा करवाया और अभी लगातार रहे। इसी कड़ी में भांगू साहब, हमारे धर्मपाल भांगू जी भी हमारे कहाँ गए, बड़े अच्छे मेरे पार्टी हैं, गर्ग साहब आए हुए मेरे ख्याल से जो दिखे थे, गर्ग साहब वो भी उपस्थित हमारे बीच में। और गुरुकुल और मेरी वकीलों की टीम पूरी की पूरी यहाँ उपस्थित है, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ।